नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल्य एकेडमी पर। देखिए, कल आप लोगों से बताया गया था कि हम जो है एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित होगा। यह आपकी परीक्षा में विशेष रूप से काम आने वाला एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, इसमें हम लोग बात करेंगे मंत्रालयों के माध्यम से कि किस मंत्रालय की कौन सी योजना लॉन्च की गई या कौन सी योजना थी जो पहले से चली आ रही थी लेकिन वर्तमान में यह चर्चा में बनी हुई थी। इसमें हम शामिल करने वाले हैं मई 2020 से लेकर के मई 2021 तक की विभिन्न सरकारी योजनाओं को। तो चलिए चलते हैं, क्योंकि आप लोगों को पहले ही बताया गया है कि हम लोग मंत्रालयों के माध्यम से इस विषय पर चर्चा करेंगे। चलते हैं हमारे आज के पहले मंत्रालय की तरफ, जो कि आप लोगों को पहले ही बता दिया गया था कि पहला जो हमारा मंत्रालय है वह है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ठीक है, तो चलिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की भी आज हम जिस योजना के बारे में बात करेंगे या फिर आज की हमारी जो सर्वप्रथम या सबसे पहली योजना है वह है आयुष्मान सहकार योजना। तो आयुष्मान सहकार योजना के बारे में हम कुछ भी बात करें इसके पहले हम एक संस्था या एक संगठन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जिसका नाम है एनसीडीसी, या फिर आप यूं कह लीजिए शॉर्ट में उसको क्या कहते हैं, हम लोग शॉर्ट में तो एनसीडीसी ही कहते हैं। ठीक है, पूरा नाम जिसका क्या है कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम या फिर नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। यह देखिए एक सांविधिक संस्था है। सांविधिक संस्था कहने का आप किसी संस्था को क्या अर्थ निकालते हैं, पहले आप ये बता दीजिए। देखिए, कोई भी संस्था संवैधानिक होती है या सांविधिक होती है। सांविधिक संस्था वह तब होती है जब उसका गठन या उसका संगठन जो है संसद की विधि के द्वारा किया जाता है, तब वह सांविधिक संस्था कही जाती है। सांविधिक संस्था या सांविधिक निगम कही जाती है। और यदि किसी संस्था या किसी निगम के बारे में संविधान में डायरेक्ट उल्लेख कर दिया जाता है तो उसको कहा जाता है संवैधानिक संस्था। ठीक, तो यह अपना जो एनसीडीसी है, जो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम है, यह एक सांविधिक निगम है। इसका गठन या इसकी स्थापना जो है 1963 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत किया गया था। इसका जो प्रमुख कार्य है वह है विभिन्न प्रकार की कोऑपरेटिव या सहकारी योजनाओं को बनाना, उनका प्रचार करना, सहकारी योजनाओं के मध्य समन्वय बनाना, उनको वित्त पोषण प्रदान करना। और यह सभी काम यह प्रमुखतया करती है कृषि तथा उससे संबद्ध ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों के लिए। ठीक है, या फिर यूं कह लीजिए तो कृषि एवं उससे संबद्ध ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों में संलग्न यह संस्था, यह एनसीडीसी जो है वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करती है। इसको संलग्न जो भी विभिन्न प्रकार की समितियां होती हैं उनको। ठीक है, बोलना थोड़ा सा कभी कभी भूल जाता हूँ, दरअसल कैमरे का जो है वह फ्रेंडली अभी नहीं हुआ हूँ। अभी तो अपना वैसे ही चलता है और वो ज़्यादा मज़ा भी आता है करने में। ठीक है, तो फिलहाल यह तो हो गई हमारी बात एनसीडीसी के बारे में। आइए जानते हैं अपनी योजना के बारे में। देखिए, जो एनसीडीसी की यह योजना है, एनसीडीसी के माध्यम से ही केंद्र सरकार ने इस योजना को अनाउंस किया था। ठीक है, यह सारी बातें या सारी चीजें जो यहाँ पर लिखी हुई हैं, एक बार को इनको पढ़ना छोड़ दीजिए और चुपचाप मेरी बात सुनिए। ठीक है, पढ़िए मत इसको, एकदम ध्यान हटा दीजिए। देखिए, यह आयुष्मान सहकार योजना के अंतर्गत एनसीडीसी के माध्यम से एक फंड उपलब्ध करवाया गया है, जिसकी राशि है 10,000 करोड़ रुपए की। इसके माध्यम से एनसीडीसी करने क्या वाला है, तो इस 10,000 करोड़ रुपए के माध्यम से विभिन्न जो सहकारी समितियां हैं जिनके उप नियमों में, देखिए कोई भी संगठन होता है, कोई भी समूह होता है, तो उसका अपना खुद का एक नियम होता है कि नहीं। तो उसी प्रकार से यह एनसीडीसी का इस योजना के अंतर्गत उन्हीं सहकारी समितियों को या फंड या इस योजना के अंतर्गत मदद प्रदान की जाएगी जिनके उप नियमों में स्वास्थ्य से संबंधित बुनियादी ढांचों के विकास के लिए या फिर स्वास्थ्य से संबंधित कार्यों की बात कही गई है। यहाँ देखिए, अस्पताल, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा से संबंधित गतिविधियां संचालित करने का उपयुक्त प्रावधान हो जिसके उप नियमों में, ठीक है, किसी भी राज्य या बहुराज्य सरकारी अधिनियम के तहत पंजीकृत किसी भी उस सहकारी समिति को यह फंड प्रदान किया जाएगा जिसके उपनियम में यह सारी व्यवस्थाएं की गई हों। ठीक है, और इस प्रकार से इस पूरी योजना का उद्देश्य क्या हो जाएगा, तो इस पूरी योजना का उद्देश्य हो जाएगा राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन में भाग लेना।
या फिर यूं कह लीजिए तो राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को बढ़ावा देते हुए यह योजना करेगी क्या कि ग्रामीण या कृषि क्षेत्रों में या जो हमारे छूटे हुए इलाके हैं जहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाई है, वहां पर या वहां की सहकारी समितियों को यह एनसीडीसी एक लोन प्रदान करेगा और वह सहकारी समिति वहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास करेगी, फिर चाहे वह मेडिकल कॉलेज की स्थापना करके करे अथवा चिकित्सा शिक्षा का विकास करके करे अथवा स्वास्थ्य बीमा को बढ़ावा दे करके करे या फिर इनसे संबंधित किसी अन्य प्रकार की गतिविधि के माध्यम से करे। लेकिन मेन फंडा या जो मेन फोकस है वह है स्वास्थ्य को लेकर के, स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर के। बस पूरा का पूरा जो खेल है वह यही है इस आयुष्मान सहकार योजना का। इसे ऐसे आप समझ लीजिए। कुछ चीजें हैं इसके बारे में जिन्हें मैं पढ़ देता हूँ और आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब नज़र थोड़ी सी यहाँ पर रखिए। देखिए, इसके माध्यम से या इस फंड के माध्यम से जो है वह 1% ब्याज का अनुदान प्रदान किया जाएगा ऐसी सहकारी समितियों को जहां पर महिला या जिस सहकारी समिति के सदस्यों में महिलाएं जो है वह बहुसंख्यक हों, और साथ ही साथ इसमें ऋण की अवधि जो होगी वह 8 वर्ष की होगी, जिसमें 1 से 2 वर्ष का मॉरेटोरियम भी शामिल होगा। मतलब 1 से 2 वर्ष का समय दिया जाएगा कि आप इस बीच जो है वह ऋण का भुगतान मत कीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्य वर्किंग कैपिटल और मार्जिन मनी की सुविधा भी प्रदान की जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर एक छोटा सा और साधारण सा स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है कि इससे या इस नई योजना से उन चिकित्सा स्नातकों के नए चिकित्सा स्नातकों के मध्य उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलेगा। जाहिर सी बात है, जब उनके पास फंड होगा तो वह नए प्रकार की चीजें या फिर वह अपना क्लिनिक खोल सकेंगे, छोटे छोटे क्लिनिक, छोटे छोटे अस्पतालों का विकास हो सकेगा और इस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वह बढ़ सकेंगी। कुल मिलाकर के हम अपनी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे या फिर उसके लक्ष्यों को पाने में अग्रसर हो पाएंगे, ठीक है। कुछ ज्यादा नीचे आ गए क्या हम लोग, ठीक है। तो चलें, फिलहाल चलते हैं अगली योजना के बारे में बात कर लेते हैं और इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी केंद्रीय कृषि मशीनरी परीक्षण पोर्टल, ठीक है। इसके बारे में भी वहां पर ध्यान कम दीजिए, यहाँ पर बस योजना के बारे में जानिए, योजना का नाम जानिए कि केंद्रीकृत कृषि मशीनरी परीक्षण पोर्टल। पोर्टल पे जरा सा फोकस कीजिए। आप अभी जो फेसबुक चला रहे हैं वह भी एक पोर्टल है। आप अभी आजकल तो इंस्टाग्राम सब लोग चला रहे हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स है कि स्टोरीज हैं, क्या है जो भी है इंस्टाग्राम पे है। एक सेकंड जरा मैं आया, थोड़ा सा सही से बैठ जाऊं, हो सकता है आहा, एक साइड से बैठे बैठे ना एक तरीके से बैठे बैठे पैर दर्द करने लगता है। चलिए कोई बात नहीं, मैं भी आराम से जो है तखत पे बैठा हुआ हूँ, तो छोड़िए। अब भी आराम से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, ठीक है। और हाँ, वो पेड ग्रुप के लिए जो टेस्ट सीरीज थी ना, वो टेस्ट सीरीज जो है वो आप लोगों को दे दी जाएगी। अभी उसका आंसर की इस लेक्चर के बाद आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, हो सकता है पहले ही दे दिया जाए। हिस्ट्री का जो लेक्चर रह गया था वह लेक्चर भी आप लोगों को कल दे दिया जाएगा, कल मैं छुट्टी नहीं लूंगा, ठीक है। थोड़ा सा कुछ ज्यादा काम रह गया था, ठीक है। ये सारी योजनाएं जो हैं इनको बनाने में समय लगता है, हालांकि ये यहाँ से बनी बनाई है, लेकिन आगे चीज़ों पे इन पे काम करना पड़ता है, आप लोगों को भी पता है। तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हुआ था, तो मैंने लेक्चर थोड़ा डिले कर दिया। अगले हफ्ते हम लोग खत्म करने वाले हैं अपनी पूरी की पूरी हिस्ट्री को। आप लोग पढ़िए तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ेंगे तो बाद में आप पढ़ेंगे, पढ़ना तो पड़ेगा ही। फिलहाल साथ पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। आइए देखते हैं इस योजना को साथ में। यह योजना जो है यह केंद्रीकृत कृषि मशीनरी परीक्षण पोर्टल है। पोर्टल के बारे में आप लोगों को बता रहा था कि पोर्टल क्या होता है। एक प्रकार की वेबसाइट होती है, वहां पर आप जाइए, अपनी सारी चीज़ों को जो रजिस्टर करना हो कीजिए, अपने सारे काम कीजिए, फिर बंद कर दीजिए। तो यह भी एक सेंट्रलाइज कृषि मशीनरी परीक्षण पोर्टल बना दिया गया या एक वेबसाइट बना दी गई। यहाँ पर जो कृषिगत विनिर्माता हैं, जो कृषिगत मशीनरी के जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो एग्रीकल्चर मशीनरी के मैन्युफैक्चरर हैं, वह जा करके अपनी मशीनों के परीक्षण की प्रगति को चेक कर सकते हैं कि उनकी मशीन जो है वह उसकी टेस्टिंग कहाँ तक हो रही है, या फिर उसकी टेस्टिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और साथ ही साथ जो है वह कब तक जो है या फिर उनके जो लागत है, इस परीक्षण की लागत है, वह कम कर सकते हैं। पहले उनको यहाँ से जाना पड़ता था, एक बार मशीन ले जाएंगे, रजिस्टर करवाएंगे, एक बार आएंगे,
फिर दोबारा अपनी मशीन ले जाएंगे, टेस्ट करवाएंगे। तो इन सब चीज़ों में सुधार करने के लिए यह एक पोर्टल सरकार ने बना दिया था, ठीक है, जिसका नाम है केंद्रीकृत कृषि मशीनरी परीक्षण पोर्टल। आइए एक बार मैं ये सारी चीज़ें पढ़ देता हूँ और आप इन्हें एक बार ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, यह पोर्टल मैन्युफैक्चरर को अपनी मशीनों के परीक्षण की प्रगति को निर्बाध रूप से जारी रखने, उसे आगे बढ़ाने और उसकी निगरानी करने में सुविधा प्रदान करेगा। वही चीज़ें जो आपको बताई गई। और यह संगठन के भीतर एकीकृत तरीके से समेकित प्रबंधन की संभावना को प्रदान करेगा, और कुछ ऐसा खास नहीं है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिए कि इसका काम क्या है। तो यह कृषि मशीनरी जो है उनके परीक्षण के लिए बनाया गया एक क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड पोर्टल है, जहां पर कोई भी मैन्युफैक्चरर जो है वह जाएगा, अपनी कृषि यंत्र को रजिस्टर करेगा, उसकी टेस्टिंग कैसी कितनी चल रही है, कहाँ पर पहुंची है, उसकी निगरानी कर सकेगा, उसकी टेस्टिंग का रिजल्ट क्या आया, इसके बारे में जान सकेगा। नेक्स्ट और अगला, तब हमारी पहली योजना से मिलती जुलती एक योजना है जिसका नाम है सहकार मित्र इंटर्नशिप योजना, या फिर SIP, सहकार मित्रा SIP, स्कीम ऑन इंटर्नशिप प्रोग्राम, ठीक है। यह देखिए, यह क्या है, तो यह भी NCDC के द्वारा आरंभ किया गया एक सशुल्क मतलब पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम है, जिसके तहत जो विभिन्न एग्रीकल्चर स्नातक हैं उनको 4 महीने की इंटर्नशिप प्रदान की जाएगी। इसके माध्यम से जो युवा पेशेवर हैं उनके अभिनव विचारों तक पहुंचने में, या फिर उनको व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने में सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिए कि यह सहकार मित्र इंटर्नशिप प्रोग्राम है क्या, इसमें इतना आपको ध्यान रखना है कि यह एक NCDC द्वारा आरंभ पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम है, जो कि विभिन्न एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को या फिर कृषिगत या कृषि व्यवसाय के स्नातकों को, देखिए यहाँ पर पेशेवर स्नातक के इंटर्नशिप के लिए पात्र होंगे कौन कौन से, ऐसे पेशेवर जो कृषि व्यवसाय, सहकारिता, वित्त, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वानिकी, ग्रामीण विकास, परियोजना प्रबंधन आदि में MBA की डिग्री प्राप्त, एक सेकंड, ये क्या हो गया, MBA की डिग्री प्राप्त कर रहे हैं या प्राप्त कर चुके हैं, या वे सभी पात्र होंगे, ठीक है। कौन कौन, फिर से बता दे रहा हूं, ऐसे पेशेवर जो कृषि व्यवसाय, सहकारिता, वित्त, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वानिकी, ग्रामीण विकास, परियोजना प्रबंधन, इनमें जो MBA ग्रेजुएट हैं वह इस योजना या इंटर्नशिप के पात्र होंगे, ठीक है। कुल मिलाकर के 4 महीने की यह इंटर्नशिप होगी, ठीक। और लाभ क्या होगा, तो इंटर्नशिप का जो लाभ होता है वह यहाँ पर भी होगा। जो इंटर्न होंगे उनको व्यवहारिक ज्ञान और सीखने का अवसर मिलेगा, और साथ ही साथ जो सहकारी संस्थान है उनको इन युवा पेशेवरों के नए और अभिनव विचारों तक पहुंचने में सहायता भी मिलेगी, ठीक है। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं और इतनी ही बात करते हैं। हमारे अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सुर्खियों में रही अन्य योजनाओं के बारे में, जिनमें शामिल होगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और इसके आगे की और 2-3 योजनाएं, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।